संस्कृत भाग यूपी टेट, सी टेट यानी यश टेट की कक्षा में आप लोगों का स्वागत। आज 14वां मेरा क्लास है और संस्कृत में हम बात कर रहे हैं युष्मद। कल अस्मद की बात थी, आज युष्मद। युष्मद का मतलब होता है मुख्यतः तुम, मध्यम पुरुष। और युष्मद क्या है? युष्मद सर्वनाम है। युष्मद सर्वनाम है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होने वाला यह सर्वनाम है। युष्मद तुम मध्यम पुरुष में, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। कल आपको हम बताए थे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर। यह आपको याद रहेगा तभी आपको अर्थ आएगा। त्वम मतलब तुम, तुमने, त्वाम मतलब तुमको, त्वया तुझसे, तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, त्वत तुमसे अलग होना, तव तुम्हारा, त्वयि तुझमें। दूसरे नंबर पे त्वा, ते, ते। देखिए इसमें बहुत कॉमन है, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ये जो है उसमें था अस्मद में। यहाँ पे त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि। इसको लिखेंगे बेटा, याद करेंगे तब याद होगा। त्वम, दूसरे में त्वाम, तीसरे में त्वया, चौथे में तुभ्यम, पांचवें में त्वत, छठवें में तव, सातवें में त्वयि। सप्तमी विभक्ति तक है। दूसरी, चौथी और छठवीं में त्वा, ते, ते। यह आपको याद रहना चाहिए। त्वा का वही अर्थ होता है जो त्वाम। त्वाम मतलब तुमको, त्वा मतलब भी तुमको, तुभ्यम तुम्हारे लिए, ते मतलब भी तुम्हारे लिए, तो मतलब तुम्हारा, ते मतलब तुम्हारा। अब बीच वाला तो बड़ा आसान है। युवाम, युवाम कितनी बार? 2 बार। युवाभ्याम, युवाभ्याम कितनी बार? 3 बार। युवयु, युवयु कितनी बार? 2 बार। युवाम तुम दोनों को, तुम दोनों ने, युवाम तुम दोनों को, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, तुम दोनों, तुभ्यम, तुभ्यम चतुर्थी में, तुम दोनों के लिए, तुम दोनों से अलग होना, तुम दोनों का, तुम दोनों में। वाम, वाम, वाम। मैंने बेटा यहाँ 9 9 9 लिख दिया था क्योंकि अहम में जो है 9 9 होता है, अस्मद में 9 9 9, और यहाँ पे लेकिन वाम 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 होता है, आप याद रखिएगा। युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयु, युवम तुम सभी ने, युष्मान तुम सभी को, युष्मा भी तुम सभी के द्वारा, युष्मभ्यम तुम सबके लिए, युष्मत तुम सबसे अलग होना, युष्माकम तुम सभी का, युष्मासु तुम सब में, युवम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम, युष्मास। वह तमाम सारी चीजें कॉमन होती हैं और उस स्थिति में यह रूप आपको बेटा याद करना पड़ेगा। आराम से आप याद कर सकते हैं, एक बार देख लीजिए। त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि, त्वा, ते, ते। दूसरा, चौथा, छठवां में युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवऊ, युवयऊ, वाम, वाम, वाम। दूसरा, चौथा और छठा में युवम, युष्मान,
युष्मा भी, सब में भी होता है तीसरे में। युष्माभ्यम, युष्मत त जरूर होगा, युष्माकम, युष्मासु, वह। जब बेटा आप लिखेंगे तब आपको कामन जो है दिखाई देगा। यह तो अस्मद और युष्मत का रूप रहा और त्वम युवाम युवम मध्यम पुरुष में चलता है। अब हम एक नई चीज पढ़ाने जा रहे हैं, एक विषय वस्तु है, एक मेरा कंटेंट है। यह लगभग 1 हफ्ते चलेगा और उसका नाम है संधि। ध्यान से आप सुनिएगा। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है, उनका मेल हम करवाएंगे, उसी को हम संधि कहेंगे। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अच संधि, जिसको हम स्वर संधि कहते हैं। अच प्रत्याहार से निर्मित संधि अच संधि, हल प्रत्याहार से निर्मित संधि व्यंजन संधि, क्योंकि अच स्वरों को कहा जाता है, हल व्यंजन को कहा जाता है, और विसर्ग संधि। तो आप अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि हिंदी में तो 5 है, लेकिन संस्कृत में कई स्वर संधियां होंगी, और उस स्थिति में जितनी संधियां हम बता देंगे स्वर संधियों में, उतनी संधि हम नहीं कह सकते कितने प्रकार की होती है, क्योंकि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में बहुत सी संधियां हैं, लेकिन प्रमुख स्वर संधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और जिसमें पहले नंबर पे है दीर्घ स्वर संधि। सूत्र है, आपसे पूछा भी जाता है, अकह सवर्णे दीर्घ। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ अक। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार अ से शुरू होगा, इत संज्ञक वर्ण क तक जाएगा, और किन किन माहेश्वर सूत्रों में अक होगा? तो आप कहेंगे सर शुरू के 2 माहेश्वर सूत्रों में, अयूढ़ ऋलिख। हमने कहा बिल्कुल सही आपने पहचाना है। अयूढ़ में भैया अ ई उ ड़ को नहीं लेंगे इत संज्ञक वर्ण में, री री क को नहीं लेंगे, अर्थात अक प्रत्याहार का मतलब अ ई उ री री सवर्णे, इन्हीं का सवर्णी। अ का सवर्णी उसका बड़ा भाई आ, ई का सवर्णी उसका बड़ी बहन बड़ी ई, ऊ का सवर्णी बड़ा ऊ, री का सवर्णी दीर्घ, ये हरस्व है, और ये दीर्घ है आ, हरस्व है ई, दीर्घ है 2 मात्रा का समय लगेगा, ई हरस्व है ऊ, यह दीर्घ है, री हरस्व है, री दीर्घ है। लेकिन री का दीर्घ नहीं होता के बाद यदि यही समान स्वर आए, अ आ ई, अ के बाद अ आ ई आना चाहिए, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, और री के बाद री आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है, और चूंकि री का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए री को दीर्घ का आदेश नहीं होगा। आ का दीर्घ आ हो जाएगा, ई का दीर्घ बड़ी ई हो जाएगा, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ हो जाएगा, री का दीर्घ री हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं भैया, समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पे दीर्घ हो जाता है। शब्द धन अर्थ, यहाँ पे आराम से समझिएगा बेटा, यही अगर आप समझ जाएंगे ना तो समझिए पूरी संधि समझ गए। स है ना, स अकेले पूरा नहीं होगा, स में जो है स्वर छिपा है, और ब आधा है भैया, इसमें कोई स्वर नहीं है। द पूरा है, इसमें स्वर है अ। अर्थ अ, उड़ंतुआ र का उच्चारण इस अर्थ के, इस शब्द के पहले होता है, इस वर्ण के पहले होता है, इसलिए र आधा है, और थ आधा है लेकिन उसमें अह है। तो भैया पहले शब्द का अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण अ, अर्थ का पहला वर्ण अ मिलके क्या होगा आ, समान स्वर है, और समान स्वर मिलके दीर्घ का आदेश होता है। कौन सा सूत्र है भैया? अक सवर्णे दीर्घ, संधि कौन सी हुई? दीर्घ स्वर संधि।
और यह दोनों मिलके क्या बना देंगे, शब्दार्थ। स ब द, द में अ मिलके आ हो गया, शब्दार्थ। देखिए बिल्कुल जो है उसी तरह से आप समझ जाएंगे, बेटा समझ चुके होंगे। विद्याधन आलय, वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे। विद्याधन आलय, अब वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे भैया, वो है व में छोटी ई है, छोटी ई, द है, द, य, द आधा है, य पूरा है, लेकिन य में क्या है, आ। इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ। आले का पहला वर्ण क्या है, आ। ल जो है क्या है भैया, आधा, ये अब ल पूरा हो गया, यह आधा है, अह से मिल गया तो पूरा हो गया। आ मिलके भी क्या होगा, आ। दीर्घ का आदेश, आ से बड़ा कोई दीर्घ नहीं होता है, अक सवर्णे दीर्घ। बाकी सारी चीजें जब इसको जोड़ेंगे, विद्या, विद्या लय, विद्यालय, इसी तरह से करना होगा। वात धन आवरणम आप समझ चुके होंगे। यहां क्या है, तो में अ छिपा है। आवरणम का शुरू में क्या है, आ। और आ मिलके भी क्या होगा, आ, समान स्वर है ना, दीर्घ का आदेश होगा। किस सूत्र से, अकशवर्णे दीर्घ। तो क्या हो जाएगा, वात धन आवरणम, अधन आ मिलके आ हो गया, तो वातावरणम। आपको समझ में आ गया होगा। विद्याधन अर्थी, पहले शब्द के का अंतिम वर्ण आ है, दूसरा शब्द का पहला वर्ण अ है। आ और अ मिलके भी क्या हो जाएगा, आ। दोनों समान स्वर मिले, दीर्घ का आदेश हुआ। सूत्र कौन सा लगा, अक सवर्णे दीर्घ। विद्याधन अर्थी, आ और अ मिलके आ हो गया, विद्यार्थी। विद्यार्थी, आ और अ मिलके आ हो गया, विद्यार्थी। तो यह भैया अब शब्दार्थ का संधि विच्छेद, शब्द धन अर्थ, आ आप देख रहे हैं, अक सवर्णे दीर्घ। विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्याधन आलय, आ और आ मिलके आ हुआ, अक सवर्णे दीर्घ। वातावरणम, वात धन आवरणम, अ और आ मिलके क्या हुआ, आ, अक सवर्णे दीर्घ सूत्र से। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, आ और अ मिलके क्या हुआ, आ हुआ, अक सवर्णे दीर्घ। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको संधि बताई जाएगी, और संधि के बताने के बाद फिर समास पे चलेंगे, फिर आपके सिलेबस से रूबरू करवाएंगे। मात्र बेटा 10-12 मिनट की वीडियो होती, इतने को आप याद करते चलिए। जब तक स्मृति स्तर का चिंतन नहीं होगा ना, तब तक परीक्षा का प्रत्यावर्ती स्तर का चिंतन नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।